हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड सीरीज का भाग 7। इससे पहले मैंने भाग 6 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो 6 भाग देख सकते हैं। और आज है हमारा उत्तराखंड सीरीज का भाग 7। इसमें हम करेंगे इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित हैं। पहले मैं आपको कुछ उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपको मैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड के एग्जाम में इतिहास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति जिसको प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो आप क्या बोलोगे? हरसिंह थापा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में हिस्ट्री से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हर मैं अपने वीडियो में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर ऐड करता हूं। तो किस शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई है? तो कौन सा ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु मलेरिया से हुई है? तो आप क्या बोलोगे? ललित शाह। परमार वंश का एक शासक था ललित शाह, उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई है। इसके बाद है भुवन विख्यात की उपाधि किसको दी गई है? तो भुवन विख्यात की उपाधि दी गई है आपकी इच्छर देव को। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, तब आप जान लेंगे इच्छर देव कौन था। ठीक है, बस अभी आप याद करना है आपको, भुवन विख्यात की उपाधि किसको दे रखी है? इच्छर देव को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस स्थान का? सूर्यधार। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप क्या बोलोगे? देहरादून में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जनपद में स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में। इसके बाद है आपका, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लास्ट टाइम पूछा गया था ये। उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? नैनीताल के रामगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यूके के यानी उत्तराखंड के किस स्थान में लीची का संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड के किस स्थान की लीची पूरे इंडिया में फेमस है? तो आप क्या बोलोगे? देहरादून, क्योंकि आपको पता है कि देहरादून को लीची जोन भी कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, सल्टगा गांधी किसका उपनाम है? अब हमारा नेक्स्ट है, सल्टगा गांधी किसे कहते हैं या सल्टगा गांधी उपनाम किसका है? तो किसका है? हरगोविंद पंत जी का उपनाम क्या है? सल्टगा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका, राज्य में मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ प्रारंभ करी? तो कहाँ? नौकुचिया ताल में। और आपको पता है नौकुचिया ताल कहाँ है? नैनीताल के भीमताल में स्थित है। और सबसे गहरी झील भी किसको बोलते हैं हम? नौकुचिया ताल। और साथ में 9 कोने वाली ताल को भी हम क्या कहते हैं? नौकुचिया ताल। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से उत्तराखंड की, राजा इंद्रचंद ने रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड कहाँ से लाए थे? तो कहाँ से लाए थे? चीन से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसने चीन से रेशम के कीड़े लाए थे? तो कौन सा हो गया चंद शासक? वो इंद्रचंद। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से विख्यात है या फादर ऑफ जौनसार भाबर उपनाम किसका था? तो भाव सिंह चौहान का। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, कुमाऊं का शिवाजी या कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? या कुमाऊं का शिवाजी या कुमाऊं का चाणक्य किसका उपनाम है? तो आप क्या बोलोगे? हर्षदेव जोशी का उपनाम है कुमाऊं का शिवाजी या कुमाऊं का चाणक्य। इसके बाद, मौलिक पंडित किसका उपनाम है या मौलिक पंडित किसे कहते हैं? तो नैन सिंह रावत जी को हम क्या कहते हैं? मौलिक पंडित। इसके बाद है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड के, उत्तराखंड में सेब की खेती उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। किसको? फ्रेडरिक विल्सन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है आपका? नलकूप है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? कसार देवी। और कसार देवी कहाँ पड़ता है? तो कसार देवी कहाँ पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? आलम नगर या राजाओं की नगरी। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, कुमाऊं का चंद शासक जिसने नागा बाबाओं की सेना तैयार करी थी। इंपॉर्टेंट है, तो कौन था वो? मोहनचंद। कौन था? मोहनचंद। और आपको पता है कि कुमाऊं की गद्दी पे 2 बार बैठने वाला शासक भी कौन है? मोहनचंद है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारमल का सूर्य मंदिर किसने ध्वस्त किया? तो कटारमल का सूर्य मंदिर किसने ध्वस्त किया? अली अहमद खां। और कब करा? 1740 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कटारमल का मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा। और किसने बनाया? तो राजा कटारमल ने ही इसको बनाया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया? तो कौन सा था वो? भारती चंद। आपको पता है कि चंद शासन में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? भारती चंद। और इसके और नेपाल के डोटी राजाओं के बीच ही 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया, जो बहुत प्रसिद्ध था और उसमें इसकी विजय हुई थी। और इसके बाद उन्होंने डोटी यानी नेपाल को टैक्स देना बंद कर दिया था। भूमि की माप सर्वप्रथम किस शासक ने करवाई? तो रतन चंद ने कराई। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने सर्वप्रथम भूमि की नाप करवाई, तो आप क्या बोलोगे? रतन चंद। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इंपॉर्टेंट है, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं भाषा का पहला अखबार। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं भाषा का पहला अखबार। तो कुमाऊं भाषा का पहला अखबार क्या था? नाम उसका अल्मोड़ा अखबार। और अल्मोड़ा अखबार कब पब्लिश हुआ? तो 1871। आपको पता है कि अल्मोड़ा अखबार एक अल्मोड़ा में था डिबेटिंग क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1817 में। और उसके बाद ही 1871 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार का क्या किया? प्रकाशन स्टार्ट किया। और 1871 से 1913 तक इसके संपादक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? बुद्धि वल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णु दत्त जोशी। आपने याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में समाचार पत्र का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, आप उसमें उत्तराखंड के समाचार पत्र देख सकते हैं। और 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो बीडी पांडे जी, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है, वही बीडी पांडे जी। और इसके बाद 1918 में ये अखबार क्या हो गया? बंद हो गया। और 1918 में उन्होंने एक समाचार पत्र चलाया, शक्ति समाचार पत्र। और ये क्या था? वीकली यानी साप्ताहिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसके बाद है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा? तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा है यशवंत सिंह कठौच ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला रचित है। तो पहाड़ी चित्रकला किसने लिखी है? तो किशोरी लाल वैद्य द्वारा रचित है पहाड़ी चित्रकला। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन के बचपन का नाम पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में, तब मैंने इसको इसमें शामिल कर रखा है। तो राहुल सांस्कृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? केदार पांडे था। अक्सर ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? तो टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? तो प्रताप शाह ने करी। किसने? प्रताप शाह ने। और इन्होंने 1877 में प्रताप नगर बसाया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 29वां क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत किसके काल में प्रारंभ हुई? तो गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत किसके काल में प्रारंभ हुई? पृथ्वीपति शाह के काल में। और सर्वाधिक 29 अपना क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत किसके काल में प्रारंभ हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हमारे राजा थे पृथ्वीपति शाह, इनकी संरक्षिका कौन थी? कि रानी कर्णावती। कौन थी संरक्षिका? पूछा गया क्वेश्चन है। तो रानी कर्णावती, जिसको हम क्या कहते हैं? नागकटी रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागकटी रानी। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नागकटी रानी किसका उपनाम है, तो आप क्या बोलोगे? कर्णावती। और गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत किसके काल में? पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल राजकुमार को पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, तो वो राजकुमार कौन था, आपका सुलेमान सिको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे मेदिनी शाह, इन्होंने क्या करा, सुलेमान सिको को वहां से बंदी बनाकर औरंगजेब को सौंप दिया था। किसको, औरंगजेब को। और आपको पता है कि इनकी मेदिनी शाह की मृत्यु दिल्ली में हुई थी और ये कभी राजा नहीं बन पाए। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा राजकुमार का नाम बताइए जो कभी राजा नहीं बना, तो आपका मेदिनी शाह, इसको हम अबागा राजकुमार भी कहते हैं। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस राजवंश के काल को देवीय काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में किस राजवंश के काल को देवीय काल कहा जाता है, तो कत्यूरी राजवंश के काल को हम क्या कहते हैं, देवीय काल। और इसका संस्थापक या प्रथम राजा तो बसंत देव। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो एग्जाम में कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है उसकी राजभाषा क्या थी, तो राजभाषा थी संस्कृत और बोलचाल की भाषा थी आपकी पाली। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में लाइक करें और कमेंट करें। आप अपने सुझाव में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।